नमस्कार। आइए आज बात करते हैं कि यूरिक एसिड बढ़ जाने पर जो तकलीफ़ होती है शरीर में, उससे छुटकारा कैसे मिले। बिल्कुल सटीक उपाय और बहुत ही घरेलू उपचार करके उस जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा मिल जाए, जिससे कि जो शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से दर्द होता है एड़ियों में और ये हाथ की अंगुलियों में, घुटनों में, उससे निजात मिल जाए। इस विषय में आज बात करेंगे। इधर कई दिनों के बाद मैं हेल्थ टिप्स लेकर आपके पास आया हूँ। चोखानी क्रिएशंस के मेरे इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत, आप सभी को नमस्कार कर रहा हूँ। और मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जो मेरी अपडेट्स हैं वीडियो की वो आप तक पहुंच सके और जो हेल्थ की टिप्स हैं उसको सुनकर देखकर उसका फ़ायदा उठा सकें। तो यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम होती है अगर शरीर में बढ़ जाए तो यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो है एक तो लीकर लेना और बियर पीना, फास्ट फूड ज़्यादा खाना और या ज़्यादा ऑयलिश तैलीय भोजन का को ग्रहण करना, जिसकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और अगर आप बहुत देर तक खड़े हैं, आपकी दुकानदारी या आपका व्यापार ऐसा है कि जिसमें आपको कई कई घंटे तक खड़े रहना पड़ता है और वो कई दिन तक आप खड़े हैं, तो आपके एड़ियों में दर्द हो जाता है और पंजों में दर्द हो जाता है, अंगुलियों में भी दर्द होने लगता है। उसमें आप ये निश्चित मानिए कि यूरिक एसिड बढ़ जाता है शरीर का। उसको नियंत्रण करने का सबसे आसान और सरल जो घरेलू नुस्खा है वो ये है कि सुबह गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच शहद और आधी चम्मच हल्दी और 10 बूंद नींबू मिलाकर उसे 1 गिलास सुबह सुबह उठने के बाद पी लें। अगर आपको शुगर है, मधुमेह की प्रॉब्लम है, तो उसमें शहद न मिलाएं, केवल हल्दी और नींबू की बूंदें मिलाकर पी लें। और ये नित्य अगर आप करते रहें और हमेशा का नियम बना लीजिए तो भी शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और जो घरेलू उपचार करना, इसका दूसरा जो ज़रूरी उपचार है वो ये है कि अश्वगंधा चूर्ण 1 शीशी बाज़ार से ले आइए, किसी भी अच्छी कंपनी का, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा। और सौंठ का चूर्ण, अदरक सूख जाने के बाद सौंठ उसको बोलते हैं, उसका चूर्ण मिलता है, तो आयुर्वेदिक दुकानों पे मिल जाएगा। तो आप सौंठ का चूर्ण ले लीजिए और अश्वगंधा चूर्ण ले लीजिए। 100 ग्राम अगर सौंठ का चूर्ण ले रहे हैं तो 100 ग्राम अश्वगंधा, दोनों एक में मिश्रण कर लीजिए, या 50-50 ग्राम मिश्रण कर लीजिए। और करने के बाद जो राइस स्पून है वो 1 चम्मच उसमें से जो मिश्रण है, मिल दोनों दोनों का जो मिश्रण है उसका मिला हुआ चूर्ण 1 चम्मच लेकर उसकी पुड़िया बनाइए। और ऐसी ऐसी जितनी भी पुड़िया बनती हो सारी पुड़िया बना लीजिए। और सुबह नाश्ते के बाद और शाम को हल्के नाश्ते के बाद या रात में सोते समय आप उसको सादे पानी से या गुनगुने पानी से ले लीजिए। और उसे आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के बाद आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, काफ़ी आराम मिल जाएगा। लेकिन ये नुस्खा आपको लगातार 15 दिन तो कम से कम लेना ही लेना है। 15 दिनों तक ज़रूर लीजिए। और जब आपको लगे कि बिल्कुल अब दर्द नहीं है, पैर के पंजों में या हाथ की अंगुलियों में, जोड़ों में कहीं भी अब दर्द नहीं महसूस हो रहा है, तो एक बार उसे बंद कर दीजिए और हफ्ते 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए बंद कर दीजिए। और फिर उसके बाद 1 हफ्ते के लिए आप रिपीट करिए, तो उससे शरीर की जो हड्डियां हैं वो काफ़ी मजबूत रहेंगी और आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। और काफ़ी आराम महसूस करेंगे आप। बहुत ही आसान, बहुत सरल नुस्खा है ये, और इसका प्रयोग करके आप देखिए, आपको आराम मिलेगा और यूरिक एसिड की प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी, हड्डियों का दर्द समाप्त हो जाएगा, घुटनों में दर्द नहीं होगा और हड्डियों में काफ़ी मजबूती आ जाएगी। मित्रों,
चोखानी क्रिएशंस का मेरा यूट्यूब का चैनल है, और इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी, अगर आपको फ़ायदा हो तो आप कुछ लिखना चाहें और कुछ पूछना चाहें तो लिखिएगा ज़रूर से, और बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कि जो मेरे हेल्थ टिप्स का वीडियो है उसका अपडेट आपको मिल सके। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।